नमस्कार साथियों। आज मैं अपने पसंदीदा कवि लीलाधर मंडलोई जी की 3 कविताओं का पाठ करूंगी। कुछ समय पहले मुझे एक अच्छा अवसर मिला। मैंने उनके एक संग्रह हत्यारे उतर गए हैं क्षीर सागर में पर रिसर्च किया और उस रिसर्च के दौरान मुझे कवि को जानने का मौका मिला। पानी की संकट पर था वह संकलन। लगातार फिर मैं उनको पढ़ती गई। करीब 5-6 वर्षों से लगातार मैं उनको पढ़ रही हूँ और उनके कुछ पुराने संकलनों में जो 3 कविताएं मुझे बेहद ज़रूरी लगती हैं, आज उनका पाठ करूँगी। पहली कविता है उस आदमी पर वार करो। सबके बीच उपस्थित दृश्य से बाहर सबसे खतरनाक मुजरिम है वह। सबसे बीच उपस्थित दृश्य से बाहर सबसे खतरनाक मुजरिम है वह। इस सदी का समूचे देश को अपने आराम गाह में तब्दील करना हमारे बुजुर्गवारों की शख्सियत से जोंक की तरह चिपका है वह। पालतू चीते की भांति अलसाता करता है रात गए अपने नाखूनों को मृत्यु की अंतिम सीमा तक तेज। रोज सुबह हमारे घर आतंक के बीच ढूंढते हैं दुश्मन के खिलाफ सबूत। अखबार अपनी सुर्खियों में किसी आदमखोर का जिक्र करते हो जाते हैं खामोश। पुलिस तैनात है जंगलों में और रोज रोज अपनी शक्ल बदलता निश्चित है अपने आक्रमण में। बुजुर्गवार चुप हैं और मुर्दनी उनके चेहरों का अविभाज्य अंग बनती जा रही है लगातार। बुजुर्गवार चुप हैं और मुर्दनगी उनके चेहरों का अविभाज्य अंग बनती जा रही है लगातार। सबके बीच उपस्थित दृश्य से बाहर सबसे खतरनाक मुजरिम है वह। सबके बीच उपस्थित दृश्य से बाहर सबसे खतरनाक मुजरिम है वह। इस सदी का उस आदमी पर वार करो। साथियों, दूसरी कविता मंडलोई जी के बचपन में ले जाती है। बहुत ही संघर्षशील बचपन रहा उनका। बड़े ज़मीनी कवि मैं उन्हें अगर कहती हूँ तो उस संघर्ष को, उस पीड़ा को, यातना को और अभाव और उपेक्षा को भी बहुत हद तक मंडलोई जी ने बर्दाश्त किया होगा। ये एक बालक के बचपन की टुकड़ी नहीं है। उस जैसे ज़मीन से जुड़े हुए और टुकड़े भर आसमान को तलाशते, बहुत सारी उम्मीदों के बीच पलते पुसते उस बच्चे की भी दरअसल ये गाथा है। और ये दूसरी कविता बचपन में इतवारी बाज़ार मुझे बेहद प्रिय है। आप भी सुने। मेरे बचपन में इतवारी बाज़ार था, एकदम अलग अनुभव के साथ। मैं सौदा सुलुफ खरीदने के लिए नहीं, उसे बेचने जाता था। मेरे बचपन में इतवारी बाज़ार था, एकदम अलग अनुभव के साथ। मैं सौदा सुलुफ खरीदने के लिए नहीं, उसे बेचने जाता था। मेरे पास 2 गज मुफ्त की ज़मीन थी, जहाँ मैं ज़मीन पर सब्जी की दुकान लगाता था या कि गुड़ की। मेरा इतना रसूख था कि हर बार मिल जाती थी वही जगह। वह एकदम कोने की थी, जहाँ 3 रास्तों से ग्राहक आते थे। लोग कहते थे बड़े मार्के की जगह वह, और सामान बिक जाता था सूरज ढलते। लोग कहते थे बड़ी मार्के की जगह है वह, और सामान बिक जाता था सूरज ढलते। वे उसे कब्जियाना चाहते थे। हम भी कोई कम चीज़ न थे। शाम गए तक बड़े भावों में सरका देते थे सामान, और औने पौने न बेचना पड़े रात गए। हम भी कोई कम चीज़ न थे। शाम गए तक बड़े भावों में सरका देते थे सामान, कि औने पौने न बेचना पड़े रात गए तक।
एवज में थोड़ा ईमान ही तो संग में बेचना था इतवार को। एवज में थोड़ा ईमान ही तो संग में बेचना था इतवार को। सिपट्टे को जो डंडा फटकारता था, एक देसी ठर्रे की बोतल, 1-2 रुपए और चना चबैना। सिपट्टे को जो डंडा फटकारता था, एक देसी ठर्रे की बोतल, 1-2 रुपए और चना चबैना। अब इतने में अगर मैं निकाल लेता था हफ्ते का राशन पानी घर के लिए, तो इसमें ऐसा क्या पाप कि कुड़ता रहूं कि ईमान बेका। अब इतने में अगर मैं निकाल लेता था हफ्ते का राशन पानी घर के लिए, तो इसमें ऐसा क्या पाप कि कुड़ता रहूं कि ईमान बेका। बेहतरीन कविता। बधाई मंडोई। तीसरी कविता, बच्चों का भविष्य। माँ पर और बच्चों पर लीलाधर मंडोई जी ने बेहतरीन कविताएं लिखी हैं। उस बचपन को जिसको उन्होंने जी कर, मर मर कर जिया और भरपूर, मैं तो कहूँगी भरपूर जिया, और बहुत सारी प्रेरणा दे गए वो उस संघर्ष से, उस जूझ से। तो यहाँ बच्चों का भविष्य, तीसरी कविता। जिन घरों में गरीबी नृत्य मग्न हो, भूख अधिक जगह घेरती है, कोई और जुगाड़ न होने पर गुल्लक के पैसे निकल पड़ते हैं मोटे और सस्ते अनाज के लिए। वे सब्जियों की दुकान को दूर से ताकते हैं। ऐसे लोग भागते हैं अंतिम सहारे के संग। उनकी निगाहें ढूंढती हैं जंगली भाजियाँ, जंगली कंदमूल और जंगली फल। वे आम की गुठलियाँ बटोरते हैं जतन से। वे आम की गुठलियाँ बटोरते हैं जतन से, या मौसम के हिसाब से महुए मुसीबत में जिनकी रोटियाँ बनाई जा सके। वे आम की गुठलियाँ बटोरते हैं जतन से, और मौसम के हिसाब से महुए मुसीबत में जिनकी रोटियाँ बनाई जा सके। कभी कभार हार के जंगली बेर ले आते हैं और उन्हें उबाल कर नमक मिर्च के संग या ऐसे ही खा लेते हैं, भूख को परास्त करने के लिए। बाजार उनको संदेह से देखता है और बेरहमी से गुल्लक के पैसे हड़प कर ज्वार या मक्के का पाई 2 पाई अनाज थमा लेता है। बाज दफ़ा उसे पीसते पिसाते रात हो जाती है और पीछा करती है भूख में बच्चों की रोती आवाज़ें। ऐसे वक्त में काम आते हैं जंगल से संग साथ आए सहिष्णु करौंदे। ऐसे वक्त में काम आते हैं जंगल से संग साथ आए सहिष्णु करौंदे। उन्हें बस हरी मिर्च और नमक चाहिए अपनी आत्मीय भूमिका के लिए। और कमाल देखिए कि भूख के तांडव में जबकि याद नहीं रहती स्वाद की सुख, यदि करौंदे की खट मिठी चटनी हो मिर्ची के साथ, कैसी जीभ को भर देती है रस की धारों से। ऐसे वक्त में काम आते हैं जंगल में संग साथ आए सहिष्णु करौंदे। उन्हें बस हरी मिर्च और नमक चाहिए अपनी आत्मीय भूमिका के लिए। और कमाल देखिए कि भूख के तांडव में जबकि याद नहीं रहती स्वाद की सुध, यदि करौंदे की खटमिठ चटनी हो मिर्ची के साथ और जीभ को भर देती है रस के धारों से, फिर ज्वार के हों या मक्के के मोटे रोट भर देते हैं गरीब गुरबों को अपूर्व तृप्ति से। अगर जंगल हो बचे रहें, अगर जंगल बचे रहेंगे उनके निशुल्क उपहार, और इसी तरह गरीब अपनी लड़ाई लड़ते हुए कि उनकी बंद आँखों में अब भी घूमता है बच्चों का भविष्य, कि उनकी बंद आँखों में अब भी घूमता है बच्चों का भविष्य। आज लीलाधर मंडलोई जी की कविताओं के साथ थे हम। कल कुछ और कविताओं के साथ आपके समक्ष रूबरू होंगे। शुक्रिया।